दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र के जातकों की, जिनकी के वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं। बड़े आकर्षक होते हैं, भौतिकता को बहुत पसंद करने वाले लोग होते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये लोह पाद में जन्म माना जाता है, जिसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। परंतु आप जरा भी टेंशन मत लें, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इसी नक्षत्र में जन्मे थे और अच्छे थे। ये नक्षत्र ऊर्ध्वमुख होता है। जमीन से ऊपर के जितने भी कार्य आप करोगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा की वजह से ये लोग काफ़ी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें स्थायित्व बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि एक ही मुद्दे पर राय कायम नहीं रखते, बदलते रहते हैं अपनी राय, और स्वभाव से काफ़ी मिलनसार होते हैं। लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। और विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके भीतर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। और मैं ये बातें महिला और पुरुष दोनों के लिए कर रहा हूँ। तो चंद्रमा इसके स्वामी हो गए। देवता जो हैं वो इसके हो गए हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा विद्वान, ब्रह्मा जी का मतलब क्या है? महाज्ञानी। गुण राजस है, वर्ण वैश्य है। वैश्य मतलब ये व्यापारी अच्छे हो सकते हैं। मृदु प्रकृति है, सृजनशील हैं, और सर्पयोनी होती है। ये बना है नव तारा। और इसकी बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि नव तारा से मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ग्रह आपको धनदायी ग्रह है और आपको क्या करना चाहिए। और पूरी कुंडली के हर स्थान की भी बात करूंगा। परंतु यार पहले जरा इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा और समझ लो। रोहिणी नक्षत्र समृद्धि, सौंदर्य, विकास, सृजन, विस्तार, प्रेम, आकर्षण और स्थिर प्रगति का प्रतीक माना जाता है। सभी कुछ तो अच्छी चीजें इसमें आ गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हो। ये चंद्रमा का स्वामित्व होता है। भावनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, कोमलता, कल्पना शक्ति, हाइपोथेटिकल तो होते हैं ये। सौंदर्य, चेतना और संवेदनशीलता इनमें बहुत प्रबल रहती है। ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। और ब्रह्मादेव अत्यधिक ज्ञानी, सृजन, कला, निर्माण, कृषि, वास्तु, नई रचना और वृद्धि की शक्ति प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी महाराज। उन्नति कारक, धनदायक और प्राकृतिक रूप से शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है। तो वो जो लोह पाया की बात हो रही है ना, उसे तो तुम भूल ही जाओ। इनमें बड़ा आकर्षण रहता है, चुंबक जैसा आकर्षण रहता है। और ये बड़े प्रभाव डालते हैं जहाँ पे भी रहते हैं। इनका प्रभाव अलग ही होता है यार। अब मानसिकता की बात करें तो भावनात्मक बड़ी डेप्थ रहती है, बहुत कोमलता रहती है। संवेदनशील तो बहुत ज़्यादा होते हैं और अति संवेदनशील होते हैं। ये चाहो तो आप गुण मान लो, चाहो तो दुर्गुण मान लो यार। सौंदर्य, संगीत, कला, साहित्य, रंग, रचना और भौतिक समृद्धि की ओर बलशाली झुकाव रहता है। कृष्ण भगवान बांसुरी अच्छी बजाते थे। कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ ना कुछ कला, गायन वादन में तो आप लोग बड़े पारंगत होते हैं। और पता है ये मन में स्वाभाविक रूप से कोमलता, परंतु आत्मसम्मान भी दृढ़ होता है। परंतु सही बात तो यह है कि सृजन का ब्रह्म तत्व इनके अंदर पाया जाता है। और क्या चाहिए आपको? सृजन का ब्रह्म तत्व। आपको सबसे बड़ा ग्रह गोचरीय व्यवस्था का आशीर्वाद है, तो इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें इसे। कल्पना बहुत अच्छी होती है। और पारिवारिक कल्याण के लिए तो आप सदैव तत्पर रहते हैं। मन शुद्ध और उद्देश्य स्पष्ट हो। ध्यान से सुनिए, यदि मन शुद्ध रखेंगे और उद्देश्य स्पष्ट रखेंगे तो प्रगति की कोई सीमा नहीं होगी। ये बात समझ लें, ये बात मान लें। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो और अगली बात देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं।
पूरी चीज़ें कहीं पे भी ये काम करें तो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने बोला ना, ज़मीन से ऊपर की चीज़ें बहुत अच्छी करती हैं। पूरा जो आर्ट वगैरह है उन सब में होते हैं। महिला केंद्रित उद्योग, वस्त्र, आभूषण, हाँ ये बहुत अच्छे ज्वेलर हो सकते हैं। खेती अच्छी कर सकते हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में ये अच्छा कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक पूरे, कला, संगीत, नृत्य, वादन, होटल भी अच्छा है। इंटीरियर डिज़ाइन इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मनोविज्ञान, साइकोलॉजिस्ट अच्छे बढ़ सकते हैं। वाहन, टेबल टूरिस्ट, सब कुछ कर सकते हैं। पर मैंने बोला जमीन के ऊपर वाले काम इन्हें करना चाहिए। व्यवहार पहले भी समझ चुके हैं, विनम्र, कोमल, आकर्षक और मधुर, ये भाते हैं, लोगों को भा जाते हैं। मित्रता में विश्वसनीय, इन पे विश्वास करिए। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग यदि आपको मिलते हैं तो उन पे विश्वास करिए। सौंदर्य और सजावट की प्राकृतिक समझ, इंटीरियर डेकोरेटर अच्छे होते हैं, पहले ही बोला है, इन्हें वास्तविक सौंदर्य का मतलब पता होता है। बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के कारण ही जल्दी आहत हो जाते हैं, हाँ हर्ट होते हैं, हर्ट जल्दी होते हो, तो इसे रोको यार, मन को स्थिर रखो। संबंधों में स्थिरता, निष्ठा और प्रेम का गहरा भाव होता है। अहम कम है, ईगो कम है, परंतु आत्मसम्मान बहुत। तो आत्मसम्मान तो सब में ही होना चाहिए, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात सुन लें। विलासता की ओर मध्यम आकर्षण रहता है, परंतु अपव्यय नहीं करते, मतलब अति विलासी नहीं होते हैं। इनके विलासिता में भी एक आर्टिस्टिक टच रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ ये वाली थोड़ा सा स्वास्थ्य है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। सर्दी, खांसी, थायराइड वगैरह इन्हें होती है, गर्दन, आंखों वगैरह में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देवता तो ब्रह्मा हैं, तो सृजन के लिए तो आप जन्मे हो, जन्मे हो आप सृजन के लिए। करिए रचनात्मक कार्य, म्यूजिक में जाके नए नए गानों की रचना करिए, नए नए राग बनाइए। सोम संतुलित और समृद्ध बनाता, प्रतीक है बैलगाड़ी, रथ, अंकुरित पौधा, गर्भस्थ उदर में विकसित वस्तु। मैं एक बात फिर से बता दूं, इनमें से कोई भी चीज़ों का फोटो आप लगाओगे ना घर में तो आपको और शुभता प्राप्त होगी। जरूर लगा लेना प्रतीक का। कबूतर है नक्षत्र का पक्षी, इसका फोटो भी आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वृक्ष है जामुन, जामुन के पेड़ की पूजन करिए, बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं बीज मंत्र की। किसी भी नक्षत्र का बीज मंत्र उस नक्षत्र को संतुलित और व्यवस्थित करता है, ये बात आप यथार्थता पूर्वक मान जाइए। ओम रम रोहिणी नमः, या तो ये ओम ब्रह्मणे नमः, या बोल रहा हूं बीच में, या ओम चंद्राय नमः, या ओम सोमाय नमः, या ये। इनमें से कोई भी एक मंत्र जो आपको मन को भा जाए, उस मंत्र का जाप आपको रोज एक माला तो कम से कम करना चाहिए। और एक और मंत्र इनके साथ, ओम श्रीम नमः, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसकी भी माला आपको करते रहना चाहिए। और चंद्र मंत्र है, इसको आप जप सकते हैं, चाहे तो कम से कम 11 बार तो जप सकते हैं। ओम श्राम श्रीम सोम सह चंद्राय नमः, बहुत प्रभावी है ये मंत्र। तो इसका भी तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं चरण की। तो देखिए आप चंद्रमा इसके स्वामी हैं, ब्रह्मा इसके देवता हैं, दो तो ये आ गए। और पहले चरण में आप जन्मे हो तो स्वामी मंगल हो गए। संवेदनशीलता है आप में, आर्टिस्टिक आप हैं, परंतु यार मंगल महाराज आ जाने के कारण एग्रेशन भी आ जाएगा, एनर्जी भी आप में आ जाएगी। बस गुस्से पे कंट्रोल करना, रचनात्मकता प्रबल होगी, परंतु फिर से बोल रहा हूं, क्रोध से बचना होगा। द्वितीय चरण, ये तो बहुत आनंद वाला चरण है। ये लोग अत्यधिक रोमांटिक होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, परंतु ये लोग बड़ी प्रगति करते हैं। कलाकार तो होते ही होते, कोई रोक नहीं सकता इनकी कला
की जो गूंज है ना, कला जो बनाते हैं ना, उसकी गूंज चारों तरफ फैलती है। और बुध स्वामी हो गए तो ये भी बहुत अच्छा, बुद्धिमत्ता भी आ जाती है, आर्टिस्टिक हैं ये, बड़े अच्छी अच्छी रचना कर सकते हैं और उस रचना से लाभ भी लेते हैं। बहुत अच्छा चरण है। और ये वाला चौथा चरण अति संवेदनशील चरण है, ज्यादा ही संवेदनशीलता हो जाती है। आपको पता है कि अति संवेदनशीलता कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो इस चरण में 1 नंबर में इसे दूंगा, 2 नंबर इसे दूंगा, 3 नंबर इसे दूंगा और चौथा नंबर मैं चरण को दूंगा, केवल अति संवेदनशीलता के कारण। अब हम बात कर लेते हैं सबसे शुरू की, कि धन प्राप्ति के लिए आपको कौन से कार्य करने चाहिए। ये है आपका तारा चक्र, ऑफिशियली नव तारा चक्र। और ये जो ग्रह है ना, ये संपत्ति देने वाले हैं, धनदायी ग्रह हैं, धन देने वाले हैं। और ये सब हैं, ग्रह नहीं नक्षत्र, ग्रह नहीं नक्षत्र, ये सब नक्षत्र जो हैं धनदायी नक्षत्र हैं। और इसके जो स्वामी हैं वो हैं मंगल। तो आप समझ गए होंगे, आपको धन कौन देगा, आपकी कुंडली में मंगल, मंगल महाराज ही आपको धन देंगे। समझ लीजिए आप ये बात, मंगल महाराज धन देंगे। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका ये नक्षत्र अति मित्र हैं। तो अति मित्र नक्षत्र में हो गए सूर्य। तो सूर्य तो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, इनकी तो आपको कोई बात करनी ही नहीं है। सूर्य तो आपके साथ खड़े हैं। धन देंगे मंगल, तो मंगल को तो हमें संभालना होगा, मंगल को हमें एक्टिवेट करना होगा। तो मंगल का एक्टिवेशन कैसे होता है, हनुमान महाराज की पूजन, हनुमान चालीसा, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। और एक और बहुत दिव्य मंत्र बताता हूँ जो मंगल बहुत इससे अच्छे होते हैं, ओम नमो नारायणाय। ये सबसे दिव्य मंत्र है जिससे मंगल बहुत शुभ और सिद्ध होते हैं। आपको अनुशासित रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए और भाई और भाभी से संबंध बहुत अच्छे रखना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहने, पुरुष लंबे बाल नहीं रखें, महिलाएं बाल नहीं कटवाएं, तो ही मंगल सही रहेंगे। फिर से सुन लीजिए, पुरुष लंबे बाल नहीं रखें, महिलाएं बाल ना कटवाएं। तो ये हाँ, योगा एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए। मिट्टी में या मैदान में नंगे पैर से दौड़ लगानी चाहिए। चौड़े बेल्ट पहने, घड़े का पानी या तांबे के पात्र का पानी पिए तो आपके मंगल बड़े शुभ हो जाएंगे। कैरियर क्या क्या हो सकता है, मंगल महाराज धन देंगे तो आपको कैरियर वही चूज करना चाहिए ना जो धनदायक कैरियर होता है। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, ठेकेदारी, स्पोर्ट, जिम ट्रेनर, सर्जन, एमएस बन सकते हो, मास्टर ऑफ सर्जन, हथियारों से संबंधित व्यवहार, मैकेनिकल, ऊर्जा, ठेकेदारी तो मैं बोल ही चुका हूं। ये सब आपके लिए क्षेत्र हैं, आईटी फील्ड भी आपके लिए है, तो फिर चूज कर लीजिए इनमें। अब मंगल यदि यहां हुए, मंगल यहां हुए तो बड़े एग्रेसिव और वो रहते हैं, तो आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड का, आप पहलवान अच्छे बन सकते हो, आप बड़े स्पोर्ट्स बन सकते हो, आप अपने व्यक्तित्व और उसके कारण आप मॉडल भी बन सकते हो। पता, मंगल यदि यहां है तो आपकी वाणी मोटिवेशन स्पीच है, मतलब सही बात तो है कि युद्ध के लिए प्रेरणा आप दे सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, आप खेल प्रशिक्षक बहुत अच्छे बन सकते हो। परिवार से अच्छे संबंध रखना, कुटुंब से अच्छे संबंध रखना, यात्राएं और छोटे भाई बहनों से तो मैंने बोला है अच्छे संबंध रखोगे तो यात्राएं आपको बहुत फायदा देने वाली हैं। और फिर यहाँ पे जमीन जायदाद से फायदा लोगे, ठेकेदारी करिए और सुख में रहिए, माता से अच्छे संबंध रखना चाहिए। यहाँ पे होगे तो निश्चित ही शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान करते हैं, परंतु मंगल बड़े दमदार बनाते हैं, आप बड़े एग्रेसिव अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी ही होगी और आप अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे आईटी फील्ड, विदेश सेवा या कोई भी नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी है। व्यापार करेंगे तो मैंने व्यापार के क्षेत्र भी बता दिए, ऊर्जा से रिलेटेड व्यापार
होने चाहिए। और यहाँ पे आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी सर्जन बनेंगे आप, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे हो गए तो गुण विद्याओं को बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह आप बना सकते हैं। और सही बात तो यह है कि बहुत सी अनजान सी प्रॉपर्टी आपको बड़ा लाभ दे देगी। धर्म के काम करिए, बहुत अच्छे गुरु बनेंगे, एग्रेसिव गुरु का बनेंगे, मतलब लोगों को आप बिल्कुल अपने धर्म के प्रति अनुराग जगवा देंगे। यहां हो गए तो आप बहुत अच्छी नौकरी करेंगे, बड़े अच्छे मंगल यहाँ पे होते हैं, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंगल ही सब करके आपको पैसा कमाएंगे। यहाँ पे भी मंगल जो है समाज से रिलेशन, सोशल समाज में आपका बड़ा दबदबा रहेगा, नाम रहेगा, और यहाँ के मंगल फिर आपसे अपने आप अच्छा कुछ करवा लेंगे। और यदि यहाँ मंगल हुए तो विदेश से जुड़ जाइए, हॉस्पिटल से जुड़ जाइए, योगा एक्सरसाइज जिम विम से जुड़ जाइए, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मंगल मंगल ही करेंगे यदि आपने मेरी आधी बातें भी मान ली। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण मूर्ति पद्धति जो नक्षत्रों पर आधारित है, जिनमें राशियों की बात सामान्यता नहीं की गई है, मैंने राशियों और कृष्ण मूर्ति पद्धति नक्षत्रों इन दोनों को जब कंबाइन किया तो मुझे निष्कर्ष जो मिले हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्कर्ष हैं। और वो केपी की क्लासेस मैं बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाला हूं और आपको जल्दी उसकी सूचना दूंगा। मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। जय माता।